प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। कई पास्टर लोग और कई परमेश्वर के दास लोग वो बार बार अपने वचन में दान का, दशमास का जिक्र करते हैं और वो लोग उकसाते लोगों को कि आप हमें दान दो, दशमास दो, ये खर्चे वो खर्चे। क्या सही में एक पास्टर को मांगना चाहिए? हाँ, ऐसे भी लोग हैं कि जो ज़्यादातर मांगते रहते हैं, लेकिन बाइबल के हिसाब से क्या सही में एक पास्टर को अपने विश्वासी लोगों के पास से मांगना चाहिए? क्या उसे बोलना चाहिए कि मेरा इतना खर्चा है और उस खर्चे के लिए मुझसे पैसा दो? क्या वो मांगना परमेश्वर की ओर से है? क्या ये पवित्र आत्मा की ओर से है? इसमें विश्वासी लोगों की गलती है या उनके पास्टर की गलती है? क्या है राज? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक बार प्रभु यीशु सुबह सुबह वो चले गए थे गलील में, और वहाँ जो समुंदर था, समुंदर के किनारे पर चले गए। और जब वहाँ पर गए तो सिमोन, जिसका नाम पतरस रखा था, वो वहाँ पर अपनी मछली पकड़ने वाली जो जाल थी उसको धो रहे थे। अभी हुआ ऐसा था कि पतरस और अंद्रियास, ये दोनों भाई थे, और दूसरे दो भाई थे याकूब और यूहन्ना। ये चारों मछुआरे थे और चारों जो थे वो आपस में सहभागी थे, पार्टनर थे, और ये लोग साथ में मछली पकड़ा करते थे। अभी अगले वाली रात इन चारों ने बहुत मेहनत की, लेकिन मालूम नहीं क्या था, उस रात एक भी मछली इनकी जाल में फंसी नहीं। अभी सुबह सभी लोग निराश थे कि अभी मछली तो आई नहीं, क्या करें। तो पतरस वो जाल धो रहे थे, अभी घर पर जाकर भी क्या करें, मछली तो आई नहीं, घर का गुजारा करना है, बाज़ार से कुछ ख़रीदना है, लेकिन पैसे है नहीं, क्या करेंगे, कैसा करेंगे। तो निराश थे। लेकिन तभी वहाँ पर प्रभु यीशु आ गए, और प्रभु यीशु आ गए तो प्रभु यीशु के पीछे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो प्रभु यीशु वहाँ पर सभी लोगों को प्रचार करना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु कर नहीं पा रहे थे क्योंकि लोग उनके ऊपर गिर रहे थे। तो प्रभु यीशु ने पतरस को बोला कि सिमोन, ये तेरी जो नाव है उसके ऊपर मुझे बिठाना। तो बोलते आ जाओ, वैसे ही खाली पड़ी है। तो प्रभु यीशु उस किश्ती पर चले गए, और फिर प्रभु यीशु ने बोला कि ये किश्ती थोड़ी सी अंदर ले ले, समुंदर में, पानी के अंदर। तो प्रभु यीशु ने ऐसा इसलिए किया कि जो लोग उनके ऊपर गिर रहे थे ना, अभी वो पानी में नहीं आने वाले, कपड़े गीले होंगे, इसलिए वो पानी में नहीं आने वाले। इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसा किया। अभी प्रभु यीशु बिंदास से प्रचार कर सकते थे, अब उन्होंने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस, मछली नहीं है? तो बोला नहीं है, एक भी नहीं आई। बोला कोई बात नहीं, काम कर, गहरे जल में जाल डाल। अभी पतरस जो थे वो जाल डालना नहीं चाहते थे क्योंकि पूरी रात मेहनत कर कर थक चुके थे। तो उन्होंने बताया कि प्रभु, हमने पूरी रात बहुत मेहनत की, लेकिन एक भी मछली नहीं आई, लेकिन आप बोलते हो ना तो मैं जाल डाल देता हूँ। तो पतरस ने जाल डाल दी। जाल डालने के बाद ऐसा हुआ कि इतनी मछली आई कि पतरस को पुकारना पड़ा, यूहन्ना और याकूब को। बोला आप भी आ जाओ, बहुत मछली आ रही। और मालूम है, दोनों की किश्ती भर गई। इतनी मछली आई कि दोनों की किश्ती भर गई। अब क्या हुआ, वो लोग बाहर आए, समुद्र के किनारे मछलियों का ढेर लगा दिया, और ढेर लगाने के बाद प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तुझे इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मतलब से तू मछुआरा नहीं, मेरे पीछे चल। तो पतरस ने उसी वक्त अपना कारोबार छोड़ दिया और प्रभु यीशु के पीछे चल पड़े। इतना ही नहीं, साथ में अंद्रिया, यूहन्ना, याकूब, सभी लोग अपना कारोबार छोड़कर चल पड़े। तो प्रभु यीशु के पीछे ये चार लोग चल पड़े, लेकिन प्रभु यीशु ने उनको बोला था मेरे पीछे हो ले। तो इनका कारोबार था, लेकिन प्रभु यीशु ने मना कर दिया, अब मछली नहीं पकड़नी, अब इंसानों को पकड़ना है। तो कारोबार बंद करवाकर प्रभु यीशु उनको अपने पीछे लेकर चले गए। फिर प्रभु यीशु और चारों लोग जा रहे थे, तो जो चुंगी लेने वाला नाका था, वहाँ पर एक इंसान बैठा था जिसका नाम था मत्ती।
तो प्रभु से उसको देखा, उसका दूसरा नाम लेवी था। तो प्रभु से उसको भी बुला दिया, बोले नौकरी छोड़ मेरे पीछे चल। तो भी अपनी नौकरी छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़े। अभी ऐसा नहीं कि हर बार प्रभु से ऐसा ही करते, लेकिन प्रभु से कई जगह पर ऐसा करते हैं कि लोगों को कारोबार छुड़वा देते, जॉब छुड़वा देते और बोलते सिर्फ मेरा काम करो। अभी देखो, आज इंसान वो परमेश्वर का काम करेंगे और अपना कारोबार या जॉब छोड़ देंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा? ऐसे लोगों का गुजारा कैसे होना चाहिए? कौन करेगा इनका गुजारा? तो जब परमेश्वर बोलते हैं ना कि मेरे पीछे आओ और मेरा काम करो, तो उस वक्त परमेश्वर की जिम्मेदारी रहती है। लेकिन कई लोग जो होते हैं वो क्या करते, खुद कारोबार छोड़ देते, या तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कारोबार करते ही नहीं, जॉब करते ही नहीं, कुछ नहीं कर पाते तो पास्टर बन जाते। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करता, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनको प्रभु यीशु खुद बुलाते और बुलाकर बोलते हैं मेरे पीछे आओ, अपना कारोबार छोड़ दो। तो अभी इनका कारोबार चला गया, इनकी जॉब चली गई, तो इनका गुजारा तो चाहिए ना। उनकी पत्नी है पीछे, बच्चे भी है, बच्चों की फीस भरनी है, ट्यूशन करवाना है, पढ़ाई करवानी है, उनके कपड़े, पत्नी के कपड़े, हर रोज़ का खाना पीना, अगर खुद का घर है तो उसका लाइट बिल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, आने जाने का किराया, ये सब खर्चा होता है। खुद का घर नहीं है तो किराया और भी बढ़ जाता है। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। अभी ये सब कुछ छोड़कर, कारोबार छोड़कर, अपनी जॉब छोड़कर अगर परमेश्वर का काम करेगा तो ये सब जो पैसे है कहाँ से लेकर आएगा भाई, और कैसे उसका गुजारा होगा? तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने बाइबल में कुछ बोला है, और हम बाइबल में पढ़ते हैं मलाकी उसका 3 अध्याय और उसका वचन 10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अभी यहाँ पर जो बाइबल में लिखा है उसके हिसाब से परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि 10 मास भंडार में लेकर आओ, ताकि मेरे भवन में, मतलब परमेश्वर के भवन के भंडार में 10 मास लेकर आओ। तो परमेश्वर का भवन मतलब चर्च। तो परमेश्वर बोलते हैं चर्च में, और ऐसा चर्च कि जिसका भंडार भरा हुआ है, वहाँ पर 10 मास लेकर आओ। तो 10 मास हमें कहाँ पर देना है? चर्च में देना है। फिर बाइबल में ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और हम पढ़ते उसका 24 वचन, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। इसका मतलब इस संसार में जितने भी चर्च है उसमें प्रभु यीशु नहीं रहते। तो फिर ऐसा क्यों बोला उन्होंने, मेरे भवन में लेकर आओ 10 मास? जब भवन में तो वो रहते नहीं, हाथे बनाए किसी भवन में नहीं रहते, तो फिर ऐसा क्यों बोला परमेश्वर कि मेरे भवन में लेकर आओ? मतलब ये हाथों से बनाए हुए भवन की बात नहीं करते, ये किसी और की बात कर रहे। और एक वचन पढ़ते हैं 1 कोरिन्थी उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यहाँ पर लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो परमेश्वर का भवन कौन है? हम है। तो एक ऐसा इंसान जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर का भवन है। तो ऐसे इंसान को जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसको 10 मास देना है। तो ऐसा कौन है? ऐसे वो लोग हैं जिसको परमेश्वर चुनते हैं, और परमेश्वर चुनकर उनको सारा कारोबार जॉब छुड़वा कर अपना काम देते। तो परमेश्वर बोलते हैं कि तुम इनको 10 मास दो। तो 10 मास ऐसे लोगों को देना चाहिए ताकि उनका घर का गुजारा वो चलता रहे। फिर एक वचन में और पढ़ता हूँ 1 कोरिन्थी उसका 9 अध्याय और वचन 6 और 7, क्या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े? कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली कर कर उसका दूध नहीं पीता? तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि जो परमेश्वर का दास है
वो जो भेड़ की रखवाली करता है तो उसका दूध उसे ही पीना चाहिए। और जो सिपाही है जो देश की रक्षा करता है तो देश में उसका भी तो परिवार है, उसके परिवार भी की भी तो रक्षा होती है ना। तो भाई क्या वो खुद के खर्चे से वो लड़ाई करने के लिए जाता है? क्या सरकार से वो पैसा नहीं लेता, तनख्वाह नहीं लेता? मतलब जो परमेश्वर का काम कर रहा है उससे भी परमेश्वर के लोगों को, विश्वासियों को अपना दशमांश उससे देना चाहिए। ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर के लोगों को दशमांश देना चाहिए। एक वचन और पढ़ता हूँ, 1 कुरिन्थी 9, 13 और 14 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। मतलब जो परमेश्वर का सुसमाचार फैलाता है उसका गुजारा सुसमाचार से ही चलना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर वो सुसमाचार देता है उस विश्वासी लोगों को अपना दशमांश पास्टर को देना चाहिए। जो भी परमेश्वर का दास है उसको देना चाहिए, ऐसा परमेश्वर बोलते हैं। एक वचन मैं और भी पढ़ना चाहूँगा जो है गलातिया उसका अध्याय 6 और वचन भी 6। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में से सिखाने वाले को भागी करे। मतलब जो सीखता है परमेश्वर के दास से उसे अपनी सारी अच्छी वस्तुओं में से उसे कुछ देना चाहिए। मतलब अगर आप विश्वासी हो तो अगर आप बाज़ार में कुछ बर्तन लेने के लिए गए, बर्तन अच्छी वस्तु है तो उस बर्तन का सहभागी अपने दास को भी करो जिसके पास आप वचन सीखते हो, उसके लिए भी कुछ बर्तन लेकर आओ। अगर आप कपड़े लेने के लिए गए, कपड़े भी अच्छी वस्तु है तो उसके लिए भी कोई कपड़ा लेकर आओ। तो आप होटल में खाना खाने के लिए गए तो उसके लिए भी प्लेट पैक करवा कर आओ। मतलब जितना कुछ अपने लिए करते हो उस सभी अच्छी वस्तु में परमेश्वर के दास को सहभागी करो। अभी परमेश्वर का दास कहाँ कहाँ भागता है, कहाँ कहाँ पर जाता है, कितनी सेवा करता है वो आप लोगों को मालूम ही होता है। आपका जितना खर्च होता है ना उससे ज़्यादा परमेश्वर के दास का खर्च होता है। आपको तो क्या जॉब पर जाना और आ जाना इतना ही, जबकि परमेश्वर के दास को 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर, 1000-1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर वहाँ तक दूर दूर जाना पड़ता है। कभी बस का किराया निकालो, ऑटो का किराया निकालो, ट्रेन का किराया निकालो, बहुत कुछ करना पड़ता है। फिर उनके संपर्क में जो विधवाएँ आती है, अनाथ लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, उसकी भी तो उनको देखभाल करनी है, वहाँ पर भी तो उनको कुछ देना है। तो ये सारा काम एक परमेश्वर के दास को करना पड़ता है और परमेश्वर का दास करता है। इसलिए परमेश्वर का जो दास है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, उसका खर्च ज़्यादा है। आप अपने बच्चे को कुछ ला कर देते हो तो क्या परमेश्वर के दास के बच्चे नहीं हैं, उनको नहीं चाहिए? अभी ज़्यादातर विश्वासी लोग वो मालूम है क्या करते, वो कंप्लेन करते, ऐसी कंप्लेन करते, पास्टर पैसा मांगता है, पैसा मांगता है, ये करता है, वो करता है। तो मैं भी कहता हूँ कि पास्टर को पैसा नहीं मांगना चाहिए। पास्टर पैसा क्यों मांगता है? उसको पैसा नहीं मांगना चाहिए। लेकिन मालूम है पास्टर पैसा क्यों मांगता है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप हर महीने अपना दशमांश निकाल कर जहाँ पर आप सीखते हो, जो आपकी आत्मा की रखवाली करता है, उसको देकर आते हो? क्या दशमांश हर बार देते हो? दशमांश से ऊपर निकाल कर कुछ दान आप हर महीने देते हो? क्या आप जो अच्छी वस्तु अपने घर में लेकर आते हो कभी उस अच्छी वस्तुओं में से जहाँ से आप सीखते हो उसको सहभागी बनाया क्या आपने? आप अपना काम करते हो? जब आप अपना काम नहीं करते तभी पास्टर को मांगना पड़ता है ना। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करोगे तो कोई पास्टर पागल है कि मांगेगा? आप देते नहीं, उसका घर का गुजारा नहीं चलता, तब कोई पास्टर थक कर हार कर मांगता है। और क्या है, वो नहीं मांग सकता क्या? क्या परमेश्वर की ओर से उसको अधिकार नहीं? एक वचन आपको पढ़कर दिखाता हूँ, निर्गमन 25 और 1 से 7। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे
उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, और जिन वस्तुओं को भेंट उनसे लेनी है वे ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई भेड़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के काम के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। देखो सोना, चांदी, मणि, कितना कुछ परमेश्वर ने बोला। मांग मूसक, लोगों से बोल देख। ये परमेश्वर ने अपने लोगों को अधिकार दिया है, वो मांग सकते हैं। वो आपके घर आकर आपको पकड़कर बोल सकता है कि भाई साहब तेरी तनख्वाह हुई कि नहीं, चल 10 लाख बोल सकता है। एक पास्टर आपके घर पर आकर बोल सकता है आपको पकड़कर कि तू मेरे पास सीखता है, तो जो तेरे घर में अच्छी वस्तु आई, क्या तूने मुझे सहभागी बनाया, क्या लेकर आया, लाओ मेरे लिए। जब आपको ज़रूरत पड़ती है, आप एक अपने लिए बाइक खरीदते हो, तो आपको नहीं पता चलता है कि आपके दास को भी बाइक चाहिए। अगर आप अपने लिए कार खरीदते हो, तो आपको ये नहीं पता चलता है कि आपके पास्टर को भी कार चाहिए। अरे पूरी कार नहीं दे सकते, पूरी बाइक नहीं दे सकते, तो कम से कम दूसरे विश्वासी लोगों को इकट्ठा कर कर भी तो बोल सकते हैं ना, चलो हम हमारे परमेश्वर के दास को देख, जब हमको ज़रूरत है तो उनको तो हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों नहीं करते ऐसा? नहीं करते तब कोई पास्टर मांगता है ना कि हाँ मुझे दो, वो थक कर हार कर मांगता है। ये आपको समझ होनी चाहिए। क्या आप बाइबल नहीं पढ़ते? क्या आपने ये सब नहीं सीखा? क्या आपने ये कभी नहीं पढ़ा? बस ये आपको दिखा देता कि पास्टर को नहीं मांगना चाहिए। अरे क्यों ना मांगे? एक वचन में और पढ़कर आपको बताता हूँ। 2 कोरिन्थी 12वां अध्याय और 13 वचन। तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे? केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न डाला। मेरा यह अन्याय क्षमा करो। पौलुस ऐसा बोलते हैं कोरिन्थ की कलीसिया को कि मैंने कभी मेरी ज़रूरत तुम्हें बताई नहीं, मैंने कभी तुम्हारे पास पैसे नहीं मांगे, ये मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो। परमेश्वर का एक दास नहीं मांगता ना, तो ये उसका अपराध है। क्यों अपराध? क्योंकि वो मांगेगा नहीं तो सामने वाला देगा नहीं, देगा नहीं तो वो आशीषित कैसे होगा? परमेश्वर बोलते हैं दो तो दिया जाएगा। आप लोग ईमानदारी से अपना दशमांश, अपना दान, अच्छी वस्तु, सहभागी, ये सब कुछ नहीं करते, तब किसी परमेश्वर के दास को मांगना पड़ता है। और वो मांगता है तो गलत नहीं करता। हाँ, जो लोग जानबूझकर बस मांग करते, उनसे तो आप ही दूर रहो। वो परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं। लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, उनको सामने से पहुंचाना सीखो। आप नहीं करते, इसलिए परमेश्वर के दास को मांगना पड़ता है। और वो मांगता है, वो कोई गलती नहीं करता, वो कोई गुनाह नहीं करता, उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है। अगर आप नहीं करते तो ये आपकी गलती, आपको जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए मैं बोलता हूँ, जहाँ जहाँ पर जाते हो, जहाँ से सीखते हो, उसको अच्छी वस्तु में सहभागी बनाओ। और जहाँ पर आप जाते हो और जो इंसान आपको सिखाता है और आपकी रखवाली करता है, उसको 10 मास वक्त पर दिया करो। नहीं तो कभी न कभी परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि मालूम है वो कैसा काम कर रहा है। एक वचन में पढ़कर बताता हूँ, इब्रानी उसका 13 अध्याय और वचन 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। स्पष्ट लिखा है, ईमानदार से दिया करो, वो आपके प्राणों की रक्षा करते, जागते रह कर आपके लिए प्रार्थना करते रहते, ताकि आप बचाए जाओ। और आप उनको ऐसा समझते कि पैसा मांगने के लिए तो कोई आपके पास पैसे मांगना नहीं आता। आप नहीं देते तब कोई थक कर बोलता है। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये आपका फर्ज है, आप करो, कोई आपके पास मांगने नहीं आएगा। और इसीलिए आप आशीषित नहीं होते। मालूम है आपको लोन क्यों लेनी पड़ती है? मालूम है आपको कर्जा क्यों लेना पड़ता है? मालूम है आपके घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते? ये सब नहीं करते नहीं, इसीलिए करो और आशीषित हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।